ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 23/8/23 के महावाक्यों में, बाबा की मधुर वाणी में बाबा ने अमृत पान करवाया है। आज का अमृत पान है, बाबा कहे, हम ब्राह्मण बच्चों को इस संगम पर अभी किसका हाथ मिला है? उस परम पिता परमात्मा का हाथ भी और साथ भी मिला है। और हमें उनसे 21 जन्मों के लिए क्या मिलती है? बेहद की बादशाही मिलती है। उनसे हमें वर्षा मिलता है सुख का। तो इसलिए ऐसे बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो, 63 जन्मों से हम पुकार रहे थे उस परम पिता परमात्मा को, यानी द्वापर से हम भगवान को याद ही कर रहे थे कि आओ और हमें इन दुखों से लिबरेट करो। तो भगवान आया है, इसलिए हमें हर समय बाबा को याद करना है और उनका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना है। तो हम सब बच्चे खुश नसीब बच्चे हैं, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है और बाबा हमें देही अभिमानी रहने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें इस पढ़ाई की कदर कर शंख ध्वनि करनी है, यानी औरों को भी ये ज्ञान देने की सेवा करनी है। बाबा कहे, तुम खुश नसीब बच्चों को दिन रात फर्स्ट क्लास सेवा करनी है। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला केवल एक परम पिता परमात्मा ही है। इसलिए हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा आकर हमें अखुट खजाने देते हैं। बाबा कहे, इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान कोई और वेद शास्त्र में कहीं भी नहीं है। ये केवल परम पिता परमात्मा ही आकर सुनाते हैं। यह ज्ञान भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमात्मा कहे, कर्मों की गति है ना, तो परमात्मा ही आकर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का राज समझाते हैं। तो बाबा द्वारा ही हम नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा कहते, सृष्टि चक्र को बुद्धि में रख शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि माना सबको ज्ञान सुनाने की सेवा करनी है। तो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। तुम शिव बाबा से अभी शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा है, तुम्हारा नाम पड़ा ही है शिव शक्ति सेना। बाबा कहे, मनुष्य कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है और न मुसलमानों का है, नई नई बातें कहते हैं। भोलानाथ बाबा है ना, सभी भक्तों का रक्षक भी है। पतित पावन बाप आया है सारी दुनिया को पावन बनाने। तो हमें बाप की सिरमत पर चलकर शंख ध्वनि भी जरूर करनी है। बाबा कहे, तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। बाबा की सिरमत पर चल क्या करते हैं? विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तुम हो ही शिव शक्ति सेना। तो आज परमात्मा बोले कि जैसे भक्ति मार्ग में गाया है कि अमर कथा आई, यानी अमर कथा अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, पार ब्रह्म की रहने वाली बत्तियाँ, और अमरनाथ बाबा आकर तुम्हें अमर बनाने की इस संगम पर
क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई यानी कथा सुना रहे हैं, तो हमें इस पढ़ाई पर अटेंशन देना है, क्योंकि यह वही समय चल रहा है जब भगवान आकर हम आत्माओं को अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। तो सारे ड्रामा का राज भी बुद्धि में रखना है। ऊंच ते ऊंच बाप ही आकर हमें ऊंच बनाते हैं, तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण निर्विकारी यही बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है और कर्म अकर्म विकर्म की गति को भी बुद्धि में रख हमने श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाप की सिरमत पर चलना है और ये जो बाबा मुरली सुनाते हैं, इस ज्ञान दान को हमने धारण करना है और दूसरों को भी जरूर ज्ञान दान करना है। तो हमें सदा ही व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से सदा मुक्त रहना है और अखंड सच्चा सेवाधारी बनना है। बाबा की सेवाओं में सदा जी हाँ जी का पाठ जरूर पक्का करना है। तो आज बाबा ने कहा है, कभी भी यह कॉलेज नहीं छोड़नी है। हमें अपनी यूनिवर्सिटी में रोज़ पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तो खुश नसीब बच्चों की निशानी है, वह सदा अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं और जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं वह दूसरों को भी दान करते हैं, सदा शंख ध्वनि करते हैं, दिन रात फर्स्ट क्लास सेवा करने की मेहनत करते हैं और बाबा की सिरमत पर चलते हैं, सदा ही मर्यादाओं का पालन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।